जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भारत की प्रमुख बंदरगाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। 7 से 8 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है। प्रीवियस ईयर जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इस क्लास को आप बहुत आराम से लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप इस क्लास को देखिएगा और नोट कर लीजिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। हो सकता है कि आपके इस एग्जाम में 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएं, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख बंदरगाह। भारत के जो मुख्य रूप से 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? मुख्य रूप से 13 बड़े बंदरगाह हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोलकाता बंदरगाह, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित हुगली नदी पर। पश्चिम बंगाल में स्थित है ये और हुगली नदी पर है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे पुराना आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपका कोलकाता बंदरगाह। ठीक, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और नेपाल और भूटान को ये सेवाएं प्रदान करता है। नेपाल और भूटान को भी ये अपनी सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा बंदरगाह? आपका कोलकाता बंदरगाह। आपसे पूछ लेगा नेपाल और भूटान को जो सेवाएं प्रदान करता है कौन सा बंदरगाह है, 4 ऑप्शंस दे देगा, आप आसानी से बता देंगे कि कोलकाता बंदरगाह। ठीक, इसके बाद एक आपका हुगली बंदरगाह है। ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। हुगली बंदरगाह तो हुगली नदी पर। ठीक, हुगली बंदरगाह हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल। ठीक, तीसरा है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम आप सभी को पता है कहाँ हो सकता है? आंध्र प्रदेश में हो सकता है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा पूछ लेगा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भाई विशाखापट्टनम है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम डैम, ये सारी चीजें आप समझते हैं कि प्राकृतिक क्या होता है और कृत्रिम क्या होता है। कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होता है, आपने कोशिश करके बनाया जाता है, उसे कृत्रिम कहते हैं। और जो प्राकृतिक, जो एकदम बना बनाया मिलता है नेचर की तरफ से, उसे प्राकृतिक कहते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद एन्नौर बंदरगाह। ये कहाँ है आपका? ये तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। देश का पहला निर्मित बंदरगाह है। देश का पहला निर्मित बंदरगाह पूछ लेगा आपसे। एन्नौर बंदरगाह है, कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है। नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है और इसकी स्थापना कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। भाई, कोलकाता बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम हो जा रहा था। एक ये आपका विशाखापट्टनम और कोलकाता बंदरगाह जो है, चीजें जो कि है ज्यादा उलझती जा रही थी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भार हो गया था। इस भार को कम करने के लिए उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह की स्थापना की गई। ठीक, मुख्यतः जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। यहाँ से किया जाता है, जो मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क है वो निर्यात किया जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह नाम से क्लियर हो रहा है, कहाँ होगा आपका? तमिलनाडु में होगा। ये भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। पहला बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका? कोलकाता बंदरगाह है। और दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका? चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये आपका। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम, अगर कृत्रिम सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो ये है चेन्नई। ठीक है, और वैसे प्राकृतिक रूप से ये दूसरे नंबर का है। बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है आपका? कोलकाता। ठीक, याद रखेंगे। तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है आपका? तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है ये आपका कंटेनर बंदरगाह है। ठीक, यह एक कृत्रिम है। ये भी आपका कैसा है?
तूतीकोरिन बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम है। कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा नहीं है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद है आपका कोचीन बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा? कोचीन। और ये है कहाँ पर आपका? ये आपका केरल। कोचीन बंदरगाह कहाँ है आपका? केरल में है। और ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक। इसके बाद आपका न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह। आपसे पूछ लेगा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, अब फट से बता देंगे कौन सा है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिए, 9 बंदरगाह पढ़ लिए। कितने मुख्य रूप से बड़े बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हैं मुख्य रूप से बड़े। 4 बच्चे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब अगला है आपका मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह नाम से ही क्लियर हो रहा है, कहाँ है आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित ये दूसरा बड़ा बंदरगाह है, दूसरा सबसे बड़ा। कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो हमने आपको पहले ही बताया था, कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है। पहला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई? कोलकाता बंदरगाह है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद मर्मुगांव या फिर मर्म गोवा भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। ये बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है आपका? गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये यहाँ से देश के निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। यानी कि देश से जितना भी लौह अयस्क निर्यात किया जाता है देश से, उसका कुल 40%, सिर्फ 40% सिर्फ कहाँ से किया जाता है? मर्मुगांव बंदरगाह से। 40% सिर्फ यहाँ से इस बंदरगाह से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, बाकी 60% अन्य बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है, ठीक। इसके बाद है आपका जवाहरलाल नेहरू। इसी का दूसरा नाम क्या है? न्हावा शेवा बंदरगाह। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कह ले या फिर न्हावा शेवा बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कैसा? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है आपका? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। अगला है आपका कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ये आपसे या ऐसे भी पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो आप बता देंगे दीनदयाल बंदरगाह, ठीक। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका गुजरात में स्थित, गुजरात में स्थित यह एक ज्वारी एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्रमुख आयातक है। क्या है ये? कैसा बंदरगाह है? ये आयातक बंदरगाह है, यानी कि यहाँ से चीजें आयात की जाती हैं, निर्यात नहीं की जाती हैं। प्रमुख आयातक बंदरगाह कौन सा आपका? कांडला या फिर पंडित दीनदयाल बंदरगाह। कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो साथी ये थे हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यकीन मानिए कि इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। तो इस क्लास को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और एग्जाम में जाने से पहले इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चंस बनता है तो आपका गलत ना हो। क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लास यदि पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।